आज के इस वीडियो में हम लोग बीएड सेमेस्टर 1 की पेपर नंबर 3 लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम दैट मीन्स भाषा और पाठ्यक्रम, इस पेपर का यूनिट नंबर 2 लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न को आज विस्तार पूर्वक जानेंगे एवं उसके उत्तर को देखेंगे। तो आज का हमारा प्रश्न है, भाषा अधिगम से आप क्या समझते हैं? इसकी प्रक्रिया का वर्णन करते हुए प्रथम व द्वितीय भाषा की अधिगम प्रक्रिया में अंतर बताओ। आज हम इस प्रश्न के उत्तर को विस्तार पूर्वक समझेंगे। तो आइए देखते हैं इस प्रश्न के उत्तर को। सबसे पहले भाषा अधिगम क्या है? भाषा अधिगम का अर्थ क्या है, ये जानेंगे हम। भाषा अधिगम क्या है? अधिगम का अर्थ है सीखना। अनुभव तथा प्रशिक्षण के कारण व्यक्ति के व्यवहार में आया परिवर्तन तथा परिवर्धन अधिगम कहलाता है। भाषा के कौशलों पर अधिकार हासिल करके उनका परिस्थितियों के अनुसार प्रयोग या व्यवहार करना भाषा अधिगम कहलाता है। भाषा अधिगम व्यक्ति के व्यवहारों में परिवर्तन लाता है। प्रायः यह परिलक्षित किया गया है कि 6-7 वर्ष के बालक से अधिक भाषाएं सुगमतापूर्वक सीख लेते हैं, क्योंकि इस आयु के बालकों में सीखने का एक वर्ग कहता है कि बालकों में भाषा को ग्रहण करने की सहज प्रवृत्ति होती है। दूसरी वर्ग का विचार है और अनुकरण करने की प्रवृत्ति अधिक होती है और वे संकोच भी कम करते हैं। भाषा विज्ञान के आचार्यों की बालक का भाषा अर्जित करना सामाजिक भाषाई वातावरण पर निर्भर करता है। वास्तव में भाषा को गहनता में दोनों का ही योगदान महत्वपूर्ण है। किसी भी भाषा को सीखने के लिए प्रेरणा का भी बड़ा महत्व है। अभिरुचि और अनिवार्यतः ये दोनों प्रेरणा देते हैं। अब आइए देखते हैं भाषा अधिगम की प्रक्रिया। कोई भी व्यक्ति भाषा या किसी भी विषय के विविध अंगों से किस प्रकार ज्ञान प्राप्त करता है, भाषा अधिगम की प्रक्रिया कहलाता है। अधिगम की प्रक्रिया को प्रेरणा का परिणाम भी कहा जा सकता है। भाषा और अधिगम अनिवार्य रूप से एक सृजनात्मक प्रक्रिया है। समय समय पर परिवर्तित होने वाली सामाजिक तथा मानसिक प्रवृत्तियों के सामान्यतः सीखने के लिए औपचारिक तथा अनौपचारिक शिक्षा की जरूरत होती है। प्रत्येक व्यक्ति में अपने विचारों और मनोभावों को अभिव्यक्त करने की सहज प्रवृत्ति होती है। प्रत्येक बालक जिस भाषा के परिवेश में रहता है, वह उसी भाषा को सहज रूप से अनुकरण के द्वारा सीख लेता है। सीखे जाने वाली भाषा का जो स्वरूप होता है, शुद्ध या अशुद्ध, वह उसी को ग्रहण करने या सीखने के लिए विवश होता है। भाषा अधिगम में भी व्यक्तिगत भेद दिखलाई देते हैं। आमतौर पर बालकों की अपेक्षा बालिकाएं भाषा को अपेक्षाकृत बोलने की दृष्टि से शीघ्र सीख जाती है।
उनके बोले जाने वाले वाक्यों में अधिक शब्द पाए जाते हैं। भाषा अधिगम में प्रायः ये कठिनाइयाँ आती है। पहला है सीखने वाले की पृष्ठभूमि, दैट मीन्स उसके परिवेश। दूसरा है शारीरिक अस्वस्थता या विकृति। तीसरा है मानसिक अस्वस्थता। चौथा संकोची स्वभाव। पांचवा भयभीत रहना, दैट मीन्स हर समय डरे हुए रहना। छठा आत्मविश्वास की कमी, उनमें कॉन्फिडेंस की कमी होती है। सातवां है शब्दों के शुद्ध अर्थ का ज्ञान न होना। अगर हम शब्दों के शुद्ध अर्थ को नहीं समझेंगे तो भी हम इसे सीख नहीं पाएंगे। बाल्यकाल में भाषा सीखने की शक्ति स्वाभाविक होती है, स्वतः स्फूर्त होती है तथा विशेष रूप से सक्रिय और जागरूक होती है। भाषा अधिगम को आदत निर्माण की प्रक्रिया कह सकते हैं। भाषा सीखने में क्रियाशीलता का बड़ा महत्व होता है। भाषा सीखना कौशल सीखने के समान होता है, दैट मीन्स एक स्किल को आप सीख रहे हैं, ये होता है। इसमें अभ्यास या आवृत्ति का बड़ा महत्व होता है। कौशल के समान भाषा सीख लेने पर उसका प्रयोग या व्यवहार यंत्रवत हो जाता है। प्रथम भाषा और द्वितीय भाषा की अधिगम प्रक्रिया में अंतर। भाषा और द्वितीय भाषा की अधिगम प्रक्रिया में अंतर स्पष्ट परिलक्षित होता है। इस अंतर में ये बातें कही जाती है। पहला, विद्यार्थी की आयु। विद्यार्थी की आयु क्या है? दूसरा, विद्यार्थी की शारीरिक तथा मानसिक अवस्था। तीसरा है अध्यापक और अध्यापन विधि। चौथा है अध्यापन विधि और अध्ययन का स्थान। पांचवा है प्रथम भाषा और द्वितीय भाषा संबंधी संस्कृतियों में समानता और भिन्नता की मात्रा। और छठा है मातृभाषा या प्रथम भाषा की व्याघात की मात्रा। प्रथम और द्वितीय भाषा का शिक्षण, इसके दो रूप हैं। पहला है भौतिक या यांत्रिक, दूसरा है तार्किक। अब आइए आगे देखते हैं। भौतिक रूप से ये बातें परिलक्षित होती है। भाषा एक गतिशील प्रक्रिया है जो मौखिक अभिव्यक्ति में परिलक्षित होती है। भाषा आदतों की तथा व्यवहारों की अटूट श्रृंखला है। भाषा शिक्षण का तात्पर्य है भाषा के प्रयोग में दक्ष होना। भाषा प्रयोग दो रूपों में होता है, एक औपचारिक, दूसरा अनौपचारिक। एक फॉर्मल होता है, एक इनफॉर्मल होता है। अब देखते हैं तार्किक रूप से ये बातें सामने आती है। भाषा की शिक्षा देते समय उसके अर्थ पक्ष को विशेष रूप से ध्यान में रखना चाहिए। भाषा के जीवंत रूप की शिक्षा दी जाए। तो आज के इस वीडियो में हमने पढ़ा, हमने जाना कि भाषा अधिगम से आप क्या समझते हैं, भाषा अधिगम है क्या, एवं इसकी प्रक्रिया का पूर्ण वर्णन देखा हमने। भाषा प्रक्रिया इसकी प्रक्रिया का वर्णन करते हुए प्रथम व द्वितीय भाषा का अधिगम प्रक्रिया में अंतर भी जाना हमने।